प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस पत्र की समीक्षा कर रहे हैं जिसमें उन्होंने एजेंसी के समक्ष पेश होने से इनकार कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि कथित शराब नीति घोटाले के संबंध में पेश होने के लिए उन्हें चौथा समन भेजा जा सकता है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने एक दिन पहले ईडी के समक्ष पेश होने से इनकार करते हुए ये कहा था कि एजेंसी का दृष्टिकोण कानून, समानता और न्याय की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। समन को अवैध बताने के उनके आरोपों को खारिज करते हुए एजेंसी नया समन भेज सकती है। आबकारी मामले में ईडी के समन पर मचे सियासी घमासान के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद मोर्चा संभाला है। मुख्यमंत्री का दावा है कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ईडी को अभी तक सबूत नहीं मिले हैं, जबकि पिछले 2 साल से शराब घोटाले की चर्चा हो रही है और जांच एजेंसी कई रेड भी मार चुकी है। उनका मकसद है आपके लोकसभा चुनाव के प्रचार को रोकना। झूठे आरोप व फर्जी समन भेजकर ईमानदारी पे ये लोग चोट करना चाहते हैं, ऐसा अरविंद केजरीवाल का कहना है। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि यह समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे, लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। ये है वीवीआईपी मानसिकता से ग्रस्त होने का उदाहरण। अब अरविंद केजरीवाल जी तय करेंगे कि ईडी का समन लीगल है कि इलीगल है, कि जांच एजेंसियों को किस तरह से जांच की प्रक्रिया करनी चाहिए। उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि देश की कचहरियों ने बोल दिया है कि प्राइमा फेसी एविडेंस है शराब घोटाले में और इसीलिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। लेकिन वो तो बहुत खास आदमी हैं, वो तो कभी विपासना के लिए चले जाते हैं, कभी वो चुनाव प्रचार के लिए चले जाते हैं। इस बार उनके पास बहाना नहीं था, उन्होंने इतना उद्दंड उत्तर भेजा है ईडी को जो एक सामान्य व्यक्ति कभी भेजने की सोच भी नहीं सकता। कि ईडी की प्रक्रिया जो है वो कानूनी प्रक्रिया है। अब कानून का कोई दुरुपयोग करे वो अलग बात है, उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, आप न्यायालय जाना चाहिए आपको, लेकिन ये तहकीकात में तो आपको जुड़ना चाहिए था। भाई खड़गे साहब जुड़े थे, आपको याद होगा, 3-4 दिन के लिए वो भी गए थे। आदरणीय सोनिया जी गई थी, राहुल गांधी जी गए थे, और भी कितने लोग गए थे। तो ये क्या उन सबसे बहुत बड़े हैं क्या? ये बहुत बड़े तुर्रम खां हैं क्या ये? या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिटीजन है? या भारत के संविधान में कोई अलग दर्जे के नागरिक होते हैं कि आप जब चाहें चले जाएं, जब चाहें ना जाएं? आप चले जाते, अपनी बात कहते, आपको लगता अपनी बात उन्होंने गलत मानी तो कोर्ट में उसको सिद्ध करते, वहां से लौट के आते, हम लोगों को खुलासा कर